यस्य सर्वे समारंभा कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहु पंडितः बुधा। जिसके संपूर्ण कर्म कामना और संकल्प के रहित है और जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। फिर से मैं अनुवाद करता हूँ कि जिसके सारे कर्म कामना और संकल्प से रहित है, जिसकी सभी कामना और संकल्प विगलित हो गए, जिसमें कोई भी कामना और संकल्प नहीं बचा है और जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, ऐसे महापुरुष ज्ञानी जन महापुरुष को ज्ञानी लोग भी पंडित कहते हैं। तो चौथा अध्याय जो है वो कर्मयोग को भगवान बहुत आगे ले जाते हैं। ये ऐसे लोगों की बात है जो अपने आत्मा ज्ञान आत्मस्वरूप में बैठ चुके हैं। ऐसे कर्मयोगी की बात है जो कर्मयोग की यात्रा में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं और इतने आगे बढ़ चुके कर्मयोग के यज्ञ में कि वो खुद एक संत जैसे हो गए, एक इतने अपने आत्मा में होकर बैठ गए कि उनको कोई भी कामना अभी बची नहीं है, कोई भी संकल्प बचा नहीं है और जो भगवान करा है, भगवान जो देता है उसमें भगवान का उपकार मान के और भगवान ने जो भी तय किया है उसे ही ठीक समझकर अपने जीवन को बड़ी आनंद ढंग से बिताते हैं। एवरीथिंग गिवन वेदर मोर और लेस इज ग्रेस ऑफ गॉड। सभी भगवान की कृपा है, यही आधार पे अपने जीवन में व्यतीत करते हैं। तो कर्मयोग का आधार ये है, आधार सूत्र फॉर द बेनिफिट ऑफ द न्यू कमर्स। क्योंकि हमें तो फिक्र होगी ना, भगवान कहते हैं कि कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भु माते संगोस्त कर्मणि। आपको केवल कर्म करने का ही अधिकार है, कर्म के फल पे अधिकार नहीं है। हम इतने पढ़े लिखे हैं और हमारा आधुनिक एजुकेशन भी कहता है कि ये करना है इसलिए सो दैट यू गेट दिस फ्रूट, आपको ये फल मिले इसलिए ये काम करना है। मैं अगर पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टर बना या इंजीनियर बना या कोई साइकोलॉजिस्ट बना तो मैं उम्मीद करूंगा कि मुझे उसका फल मिले, लेकिन भगवान कहते आपको फल पे अधिकार ही नहीं है और हमें धक्का लगता है, हमें आश्चर्य कि भगवान क्यों ऐसी बात करते हैं। कई लोग कहते हैं कि गीता में कर्मयोग आते हैं, सब बात करता है, लेकिन कर्मयोग का किसी को कुछ भी पता नहीं है। भगवान इसलिए कहते हैं चौथे अध्याय में कर्मण्यो बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मण अकर्मणस्य बोधव्यम गहना कर्मणो गति। कर्म की गति बहुत गहन है। बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े योगी लोगों को कर्मयोग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। किम कर्म किम अकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। बुद्धिमान मनुष्य भी मोहित है, बुद्धिमान मनुष्य को भी ठीक तरह से पता नहीं है कि कर्मयोग क्या है। हम सिर्फ बात करते हैं कि कर्मयोग क्या है, गीता में भगवान ने तीसरे अध्याय में, इससे ज़्यादा हम कुछ जानते नहीं है। लेकिन कृष्ण की बातें बड़ी अद्भुत है, बड़ी मधुर है। कृष्ण की बात बड़ी अनोखी है, वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट एंड वेरी करेजियस। कृष्ण की भाषा भी जो है टेलीग्राफिक है, मैथमेटिकल है। तो कृष्ण को समझने के लिए, कर्मयोग को समझने के लिए हमें भी समझना पड़ेगा क्यों भगवान ऐसा कहते हैं। और मैंने यहाँ बार बार समझाया है, आई एम जस्ट रिकैपिचुलेटिंग क्विकली सो दैट पीपल हु आर जस्ट ज्वाइनिंग, आप लोग भी नए हैं तो आपको थोड़ा पता चले। देखो, हम अज्ञात से आए हैं। मैं जब जन्मा तो मुझे पता नहीं कि मैं कहाँ से आता हूँ। मेरा जन्म हो गया ये भी मुझे पता नहीं चलता है। जब मेरा जन्म होता है तो मुझे पता तक भी नहीं चलता है कि मेरा जन्म हो गया है। लोग मुझे कहते हैं कि आपका जन्म हुआ तब आप ऐसे थे वैसे थे। मैं अज्ञात से आया और जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो मुझे पता नहीं मैं कहाँ जाऊँगा, मेरा अंतर स्वरूप कहाँ जाएगा वो भी मुझे पता नहीं।
तो अज्ञात से आया हूँ और अज्ञात में जाऊंगा। मृत्यु हो जाएगी तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। जब आत्मा शरीर से निकल जाती है तब आत्मा को पता, अरे क्या हो गया, वाई कैन आई नॉट री एंटर द बॉडी अगेन, मैं फिर से ये शरीर में प्रवेश क्यों नहीं कर सकता हूँ, वाई एम आई डिफरेंट नाउ। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में 13 दिन का प्रोसेस बताया है, ताकि आत्मा मुक्त होकर शरीर की माया छोड़ के चला जाए। हमारे धर्मशास्त्रों में 13 दिन का प्रोसेस बताया है, 13 मुँह करें सो दैट आत्मा आखिर में मुक्त हो जाके है। और ये माया जो शरीर की माया है, आत्मा जो सोचती थी कि मैं ये शरीर हूँ, जो गलत सोच विचार है, क्योंकि आत्मा तो इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, उसको शरीर से कुछ लेना देना नहीं है, उससे मुक्त हो जाए और अपने मार्ग पे चल दिए। तो मैं मर जाऊंगा तो भी मुझे पता नहीं चलेगा। तो अज्ञात से आया हूँ, अज्ञात में जाऊंगा। तो ये जो अज्ञात में स्टार्टिंग पॉइंट है, अज्ञात में एंडिंग पॉइंट है, इस दोनों के बीच जो कुछ भी होता होगा वो अज्ञात का ही होगा ना मेरा कैसे होगा? In between this starting point and the ending point, whatever is happening must be belonging to the unknown power, to the परमात्मा, जिसका भी मुझे कोई पता नहीं है। तो अज्ञात से आया हूँ, अज्ञात में जाऊँगा, इस बीच में जो कुछ भी होगा वो अज्ञात का ही होगा। जीवन की आमूल घटनाएं जो है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था व्याधि, वो मेरे कंट्रोल में नहीं है, वो कहीं से भी आ सकती है। फिर जीवन की जो इनवॉलंटरी मेडिकल एक्शन है, जैसे ब्रीदिंग, यू थिंक यू आर ब्रीदिंग, नो यू आर नॉट ब्रीदिंग। इवन व्हेन यू आर अनकॉन्शियस योर बॉडी इज ब्रीदिंग। इवन व्हेन यू आर एस्लीप एंड टोटली टायर्ड, घरेराटी बुला रहे, पता नहीं चलता क्या हो रहा है आजू बाजू, तब भी द नेचर इज ब्रीदिंग थ्रू यू, प्रकृति आपसे सांस ले रही। इवन व्हेन यू आर ऑन ए सर्जिकल टेबल made unconscious by anesthesia by a surgeon, even then your body is breathing. No? It means you are not breathing. The existence is breathing through you. The basic fundamental thing of life, breathing, is not being controlled by you. So how can you say that if I did something, I have done it, and the fruit of that action should belong to me? अगर मैं सांस लेना भी मेरे हाथ में नहीं है, तो मेरे शरीर से श्वास के आधार पर जो भी कर्म होते हैं, उससे जो फल निर्मित होते हैं, उस पर मेरा अधिकार है, ये कहने का मुझे कहाँ से अधिकार? वो भी मेरा अधिकार होता नहीं। मैं ऐसा भी नहीं कह सकता हूँ आज मुझे सांस नहीं लेनी, कल ले लूँगा, आज रुक जाओ आधे घंटे के लिए मैं सांस नहीं लेता हूँ, बाद में ले लूँगा, नहीं। अगर सांस लेना मेरी जिम्मेवारी होती है तो आई विल नॉट बी एबल टू मैनेज इट, बिकॉज इट इज सच ए हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इवन व्हाइल टॉकिंग आई हैव टू से होल्ड ऑन, आई हैव टू ब्रीथ। It will be such a heavy responsibility that I will mismanage and I will mess up and I will die. तो ब्रीदिंग और शरीर में जो रुधिराभिसरण हो रहा है, ब्लड इज सर्कुलेटिंग, दैट इज ऑल्सो नॉट कंट्रोल्ड बाय यू। निद्रा, पाचन क्रिया, डाइजेशन, नथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय अस। All these involuntary medical actions are beyond our control, and these are the without that, उसके बावजूद हम जी भी नहीं सकते। Can you breathe without blood circulate? Can you remain alive without blood being circulated? No. The kidney doing its own, चलने का काम करती है, नहीं। Without breathing, नहीं। इतनी बेबसी है, लोग कहते हैं कि हमने इतने बच्चों को जन्म दिया है, किसी को जन्म देना भी हमारे हाथ में नहीं है। ये तो हम इतने नसीबदार है कि हमारे माध्यम से किसी बच्चे का जन्म हो गया। लेकिन कई लोग दुनिया में ऐसे हैं जो माँ बाप नहीं बनना चाहते फिर भी बनना पड़ता है, और कई लोग ऐसे हैं जो बनना चाहते फिर भी नहीं बन पाते। तो इसका मतलब ये है कि बच्चे को जन्म देने वाले आप नहीं हो, प्रकृति ही आपके शरीर के माध्यम से प्रजोत्पत्ति का काम करवा लेती है, और कुछ नहीं है। डोंट हैव दिस एरोगेंस, यू कैन पुल अप ए चेयर। No. You can pull up a chair here. Don't have this arrogance that you are the father and mother. You gave birth to so and so. No. जन्म देना भी हमारे हाथ में नहीं है। जब बुद्ध 12 साल की तपश्चर्या के बाद घर वापिस आए
तो बुद्ध के पिता ने कहा कि अब वापिस आ जाओ, तू अभी तक मेरा बेटा है। तो बुद्ध ने कहा कि कोई किसी का बेटा नहीं है, कोई किसी का पिता नहीं है, ये तो सब संयोगिक है। एक चौराहे से मैं जा रहा था, एक चौराहे से आप जा रहे थे, हम मिल गए और आप मेरे पिता बन गए और मैं आपका बेटा बन गया, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं है। न आप पिता है, न मैं आपका बेटा हूँ। शंकराचार्य वही बात कहते हैं, न बंधु न मित्र गुरु नहीं शिष्य। मेरी कोई माता नहीं, मेरी कोई पिता नहीं, न मेरा कोई गुरु नहीं है, मेरा कोई शिष्य नहीं है। चिदानंद रूप शिवो हम शिव, मैं तो शुद्ध आत्मस्वरूप। तो बुद्ध ने ऐसा कहा तो पिता बहुत आग बबूले हो गए, क्योंकि क्षत्रिय का खून था, राजवी था। तो क्या बोलता है, तेरे तेरे रग रग में अभी भी मेरा खून दौड़ रहा है। तो बुद्ध ने कहा कि वो तो ठीक है, सांसारिक दृष्टि से मैं आपका बेटा हो सकता हूँ, लेकिन कोई किसी का बेटा नहीं है। आपने मुझे जन्म दिया, ऐसा कहना भी आपका अहंकार है, और मैंने मेरे पुत्र हेमंत को जन्म दिया, अगर मैं ऐसा मानता हूँ, ये भी मेरा अहंकार है। कि वास्तव में प्रकृति हमारे शरीर के माध्यम से प्रजोत्पत्ति का कार्य करवा लेती है। हम उसके अभी 17 साल के बाद कोई आपको कहे आपको फिर से पिता या माता बनना है, आप बोले लीव मी अलोन नाउ, इट्स इनफ ऑफ ट्रबल। बट इन द यंगर एज, things happen out of the force of the hormones. We advise younger people that do this, but those advices are useless because the influence of hormones have gone away. You can't advise a younger man who is under the influence of the powerful influence of the hormone. कोई सुनने वाला आपको आगे आप शादी में कुछ रखा नहीं है, मत शादी करो, वो कुछ सुनने वाला नहीं है ना, क्यों सुनेगा? तो जन्म देने वाला भी हम नहीं। कितनी बेबसी है कि आप स्वप्न में क्या देखना चाहोगे वो भी आपके बस में नहीं है। कैन यू डिसाइड व्हाट यू आर गोइंग टू ड्रीम टुनाइट? कैन यू इनवाइट योर वाइफ और हस्बैंड कि टुडे आई एम गोइंग टू हैव दिस थिंग इन द ड्रीम, कम ओवर? एक दृष्टि से अच्छा है, नहीं तो वो भी स्वतंत्रता चली जाएगी। योर हस्बैंड और वाइफ वुड वांट टू से व्हाट आर यू ड्रीमिंग अबाउट? स्वप्न भी हमारे आदमी नहीं है, रादर वी आर द विक्टिम ऑफ आवर ड्रीम। We are the victim of our dream. और जिस पंचमहाभूतों का सहारा लेकर हम कर्म करते, वो पंचमहाभूत मेरे जन्म के पहले से भी थे, अभी भी है, मर जाओगे तभी भी रहेंगे। तो मैं कहाँ से कह सकता हूँ कि भाई जो कर्म मैंने किया उससे जो फल निकलता है वो मेरा है? क्योंकि आपने दूसरे साधन का इस्तेमाल किया, कर्म किया, उससे फल निपजा। आप किस तरह कह सकते हो कि वो फल मेरा है? आप कह नहीं सकते, क्योंकि जिन साधनों का उपयोग किया है वो साधन आपने नहीं बनाए। आपके पहले भी वो साधन थे, अभी भी है, आप नहीं होंगे तो भी होंगे। तो इतनी, और शरीर के जो भी कर्म होते हैं, देखो मैं जो भी कर्म करता हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ, तो मैं अगर सोचूंगा मैं बोलने वाला हूँ, तो ये भी एक गलत विचार है। बोलने वाला भी वो है, मैं कुछ बोलने वाला नहीं, हो नहीं सकता। और स्पेशली ऑन भगवत गीता, no human being has ability to speak on Bhagavad Gita. Nobody on the whole planet, nobody even in the divine लोग, किसी देवताओं की भी शक्ति नहीं कि भगवत गीता पे बात करे। वो बात तभी हो सकती है जब इंसान विगलित हो जाए, शून्य बन जाए और कहे कि मैं तो एक बोली बांसुरी हूँ, स्वर परमात्मा के है, मैं बोलने वाला नहीं, मैं कुछ बोलने वाला नहीं है। परमात्मा जो बोला है वही बोला जाता है, बोलने वाला मैं नहीं हो सकता, क्योंकि ये बड़ी बड़ी कठिन बात है। तो जो भी कर्म होते हैं मेरे शरीर से, अगर मेरी आत्मा मेरे शरीर से निकल जाए तो मेरा बोलना अभी बंद हो जाएगा। If the soul departs my body, I cannot even utter the next word. तो इसका मतलब है मैं बोल नहीं रहा हूँ, मेरी आत्मा की ऊर्जा बोल रही है। मेरे शरीर की ताकत नहीं बोल रही है, मेरे आत्मा की ऊर्जा, मेरे आत्मा की शक्ति बोल रही है। और आत्मा की शक्ति क्या मेरी है? आत्मा की शक्ति परमात्मा की शक्ति है। Because soul is nothing but a replica of the supreme. जो परमात्मा का थोड़ा सा हिस्सा है उसका नाम है आत्मा। और जब आत्मा माया में आवृत हो जाता है,
आत्मा जब ऐसा समझने लगता है कि मैं ये शरीर हूँ, ये मेरा मकान है, ये मेरा फैमिली है, ये मेरा बैंक बैलेंस है, ये मेरी डिग्री है, तो आत्मा जो है अपना सच्चा स्वरूप भूल जाता है और माया में आवृत हो जाता है। तब उस आत्मा को हम कहते हैं कि वो आत्मा का नाम है जीवात्मा। जीवात्मा और आत्मा में यही फर्क है। जीवात्मा आया जो बंध गया है, जो गलत ढंग से मानता है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं ये डिग्री हूँ, मैं ये धन हूँ, मैं ये मेरी गाड़ी हूँ, मैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरी है, मेरा पति मेरा है। ये जो आत्मा अगर ऐसा मानने लगे, आइडेंटिफाई करने लगे, तादात्म्य करने लगे कि मैं ये हूँ वो हूँ, हालांकि आत्मा तो शुद्ध स्वरूप है। अगर ऐसा जब आत्मा मानने लगे, माया में आवृत्त हो जाए, तो उस आत्मा को हम कहते हैं जीवात्मा। तो भगवान कहते हैं ममय अंशो जीवभूते जीवभूत सनातना, सारे जीवात्मा मेरे ही अंश है। फर्क इतना है कि मुझे मेरा सच्चा स्वरूप मैं जानता हूँ, जीवात्मा माया के बंधन के कारण अपना सच्चा स्वरूप भूल गया है, उसकी विस्मृति हो गई, इतना ही फर्क है। तो कर्मयोग का ये सिद्धांत है कि भगवान कहते हैं कि आप किस तरह से क्लेम कर सकते हो, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू एवर क्लेम कि मैंने किया है। और भगवान फिर कहते हैं कर्तापन की भावना छोड़ो, आपने किया है ये भावना छोड़ो, कर्म करते रहो लेकिन मैंने किया है ये भावना को छोड़ दो। लेकिन हमारी कर्तापन की भावना बड़ी सघन होती है। न केवल मैं क्रेडिट लेना चाहूँगा जिसको मैंने किया है, लेकिन जो नहीं किया है उसकी भी मैं क्रेडिट लेना चाहता हूँ। अगर मैंने नहीं भी किया है तो मैं कहूँगा नहीं नहीं मैंने किया है। अगर वो इंसान हाजिर नहीं होगा तो मैं कह दूँगा मैं करी, मैंने किया है। और मैं कहूँगा कम से कम आइडिया तो मेरा था, देखो। डोंट इग्नोर मी। कर्तापन की भावना हमारी इतनी सघन है, और कर्तापन की भावना से क्या होता है कि हम अपने साक्षी भाव से चलित हो जाते हैं, अपनी स्थित प्रज्ञता से चलित हो जाते हैं, अपने समत्व से चलित हो जाते हैं। और जब ऐसा होता है then we are losing the platform from where we can jump into the ocean of divinity. दिव्यता के महासागर में हम जो जंप लगा सकते थे वो अब नहीं लगा सकते, क्योंकि हम कर्तापन में आ गए। और जब लोग कहते हैं कर्म का बंधन लग जाता है, कर्म का बंधन क्या है? वैसे तो मनुष्य स्वतंत्र है, हम सब स्वतंत्र है। जैसे शंकराचार्य कहते हैं चिदानंद रूप शिवो, मैं तो पूर्ण स्वतंत्र आत्मा हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं है। लेकिन बंधन क्यों लगता है? क्योंकि जब हम कर्म करते हैं और कर्मों पे में से फल निकलता है, उसके साथ अगर हमारा अटैचमेंट हो जाता है, हमारी आसक्ति हो जाती है, तो हमारी चेतना जो उच्च स्तर की है उसे खींच के हम नीचे लाते हैं और कर्मों के फल के बंधन में हम उसके आरोपित करते हैं। वी सुपर इम्पोज आवर कॉन्शियसनेस विच इज प्योर एंड डिवाइन ऑन टू द मटेरियल रिजल्ट्स ऑफ आवर एक्शन। फिर जब पदार्थ में हमारी चेतना उलझ जाती है तो हमें कर्म का बंधन लग जाता है। जब तक नहीं लगता है तब तक हम स्वतंत्र हैं, लेकिन जब लगने लगता है इसलिए हम उलझ गए हैं। कितनी माया है, कितना बंधन है। और देखो जिंदगी में जन्म से लेकर आज तक हमने अपने लिए ही काम किया है, कभी भी निष्काम कर्म किया नहीं है। जो कृष्ण कहते हैं कि निष्काम कर्म करो, वो हमने कभी नहीं किया है। अगर हमने अपने लिए ही कर्म किया है तो हम सुखी होने चाहिए ना। If you work for yourself, you should be happy by now. You work at least 50 years of your life, 60 years of, but फिर भी हम सुखी नहीं है। क्यों? उसका मतलब है कि सकाम कर्म सुख की चाबी नहीं है। भगवान कहते हैं निष्काम कर्म करके देख, कर्म के फल पे तुम्हारा अधिकार है ही नहीं, तुमने किया ऐसा मानना नहीं। तुम्हारी जो प्रकृति है उसी के हिसाब से कर्म होते रहते। आपके अंदर जो प्रकृति गुण धर्म भगवान ने दिए उसी के हिसाब से आप कर्म कर सकते हो, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। ए प्लम्बर कैन डू ए प्लम्बिंग जॉब बट ही कैन नॉट डू इंट्रिकेट इंजीनियरिंग वर्क। हाँ, एक चिड़िया है वो घोंसला बनाएगी लेकिन मकान नहीं बना सकती, क्योंकि चिड़िया की प्रकृति है घोंसला बनाने की। वो बड़ा मकान नहीं बना। लोकमान्य तिलक को जेल में डाला गया तो उन्होंने भगवत गीता पे टीका लिखी, भगवत गीता पे उन्होंने विवेचन लिखा। हाँ, फिर लालू प्रसाद यादव को जेल में डालेंगे तो भगवत गीता पे लिख नहीं सकता, क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं। तो जो भी कर्म करते हो आप, तो आपकी प्रकृति के अनुसार होते हैं, तो आप कौन करने वाले बीच में? तो कहेंगे
लोकमान्य तिलक के भगवान ने मुझे गीता पे लिखने की प्रकृति दी तो मैं लिख पाया, अगर नहीं लिख दी होती तो मैं नहीं लिख पाता था। तो करने वाला मैं कहाँ से पैदा हो गया? मैं करने वाला हो ही नहीं सकता हूँ। तो भगवान कहते हैं इस तरह निष्काम कर्मों में प्रवेश करो, और ये भी एक मार्ग है। दूसरे अध्याय में भगवान ने ज्ञान योग समझाया था कि ज्ञान योग के द्वारा तू मुझे पाएगा। फिर भगवान ने देखा अर्जुन वॉज लाइक ए ब्लैंक फेस, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, he was just looking at Krishna like as if he has not gotten him। तो भगवान समझ गए कि ये साइकोलॉजिकल टाइप इज डिफरेंट, वो काम में लगा दो इसको, लेकिन उसको बोलो निष्काम कर्म करो। तो भगवान कहते हैं कि हानि लाभ जीवन मरण जस अपयस, सुख दुखे समय कृत्वा लाभ लाभो जया जयो ततो युद्धाय युज्वस्व नैवं पापम वापसी। कि सुख दुख जय पराजय हानि लाभ, इन सभी पोलैरिटीज ऑफ लाइफ के बीच में तू ऊपर खड़ा करके बैठ, विदाउट अटैचमेंट तू लड़ेगा तो तुझे पाप नहीं लगेगा। इवन इफ यू किल एवरीबडी तुझे कोई पाप नहीं लगेगा, क्योंकि तेरा कोई अटैचमेंट नहीं है, यू आर अनअटैच्ड, तू अनासक्त भाव से लड़। तो भगवान यही कहते हैं कर्मयोग से तुझे भागना नहीं है, डोंट रन अवे। कृष्ण कहते हैं मैं भी कभी नहीं भागा, मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ। इस तीनों लोक में मुझे करने को कुछ भी शेष नहीं है, फिर भी मैं निरंतर कर्म करता रहता हूँ, लेकिन मैंने किया है ऐसी भावना मैं रखता नहीं। तो भगवान अर्जुन को यही कहते हैं, तू अनासक्ति से लड़, मैंने किया ये भावना छोड़ दे। ऐसा करेगा तो ये रास्ते से भी तू मुझे प्राप्त करेगा। दिस इज ऑल्सो ए वे टू रीच मी। कृष्ण हैज शोन सो मेनी वेज आउट ऑफ कंपैशन, क्योंकि हर इंसान अलग होता है, तो हर इंसान के लिए रास्ता भी अलग होता है। इफ कृष्णा had told this Bhagavad Gita to an IT geek, he would have used different language and different terminology, right? अभी अर्जुन के साथ बात करते हैं तो फिर अर्जुन की भाषा में बोलना पड़ता है। किसी मोची को गीता कही होती तो फिर मोची की भाषा बोलते हो, क्योंकि जितना लेवल है उसी लेवल पे नीचे आना पड़ता है उनको। उनकी करुणा है कि वो नीचे आते हैं और आने के लिए तैयार है। हम लोग इतनी करुणा नहीं रखते, कोई समझता नहीं, फिर भी हम अपने ही डब्बा से लगाते। वी ओनली कीप ऑन ड्राइविंग थिंग्स, डेलिबरेटली वी मेक आवर सेल्फ इनएक्सप्लिकेबल। जानबूझकर हम ऐसी बातें लगाएंगे, लफ्फाजी करेंगे, वो समझेगा नहीं, और फिर वो कहेगा वो इतना इंटेलिजेंट है कि वो जो बोला मुझे पता ही नहीं चला। लेकिन ये इंटेलिजेंस होगी, लेकिन करुणा नहीं है। कृष्ण इज सुपर इंटेलिजेंट, वो बुद्धिमानों के बुद्धिमान है, लेकिन फिर भी कम्स डाउन टू अर्जुन लेवल। And Arjun is like intellectual like us. Whatever a question an intelligent man of our time can ask, Arjun has asked all those questions. अर्जुन के सवाल बड़े प्रतिभावान है, बड़े निर्मल है, बड़े अच्छे है। ये गीता कृष्ण ने कही कम, अर्जुन ने कहलवाई ज्यादा। अंडरस्टैंड मी? कृष्ण कहने के लिए आतुर नहीं, इतने साल से अर्जुन के दोस्त थे, कभी गीता कही, बचपन से दोस्त थे, कभी कृष्ण ने कहा भी नहीं कि मैं परमात्मा हूं। लेकिन जब अर्जुन पूछने लगा तभी भगवान कहते हैं, उसके बिना ये लोग बोलते नहीं है। they don't boast about their knowledge or their ability, they remain very humble. Unless Arjun asked, Krishna never said anything। और तब तक अर्जुन समझता था कि ये मेरा दोस्त है, उसको पता भी नहीं था कि कृष्ण परमात्मा स्वरूप है। जब पता चला तब अर्जुन कहता है, सखेति मत्वा प्रसवम यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रमादात प्रमेयेन वाक्य। हे कृष्ण, मैंने तो पहले तुम्हें सखा कहा होगा, यादव का होगा, इधर सर पे टपली लगाई होगी, सारे लोगों के बीच में आपका अपमान किया होगा, क्योंकि मुझे आपका प्रताप, आपकी प्रतिभा के बारे में मैं अनजान था, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी, आई डिडंट नो हु यू आर। आपका सच्चा स्वरूप मुझे मालूम नहीं था, मुझे क्षमा कीजिए। तो ये होता है, भगवान ने कहा कि कर्तापन की भावना छोड़ो और निष्काम कर्म में प्रवेश करो, और ये मार्ग से भी आप मुझे पाओगे। आप कहेंगे निष्काम कर्म में प्रवेश करेंगे तो मेरे घर का क्या होगा, बीवी बच्चों का क्या होगा, कैसे ये चलेगा संसार। मैं प्रवेश भी करूँगा तो बीवी मेरा कान पकड़ के वापस लेके आएगी, और मेरे बच्चे भी गए डैडी क्या हो गया,
you need some psychoanalysis. Have you gone mad? भगवान कहते हैं फिक्र मत करो, जो निष्काम कर्म में प्रवेश करता है सारी प्रकृति उसको सहायता के लिए हाजिर हो जाती है। न केवल सारी प्रकृति, दिव्य शक्तियाँ भी उसके साथ हो लेती है। न केवल सारी प्रकृति और दिव्य शक्तियाँ, मैं खुद परमात्मा स्वरूप आपके निष्काम कर्मों में सहायता करने के लिए उपस्थित हो जाऊंगा। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठित। जो ब्रह्म चारों ओर व्याप्त है वो आपके निष्काम कर्म के यज्ञ में हमेशा हाजिर रहेगा। दिस इज ए गारंटी गिवन बाय श्री कृष्ण इन भगवत गीता एंड वी हैव सीन द एग्जांपल्स इन द लाइव्स ऑफ पीपल। देखो प्रकृति भी मदद करती है। हम कहें प्रकृति इज अ डेड थिंग, ये पर्वत, तारे, सितारे, नदियाँ, समुंदर, दे डोंट हैव लाइफ, दे आर जस्ट डेड बॉडीज। नो, दे आर नॉट डेड बॉडीज। भारत का ऋषि जानता था कि उसमें भी जिंदगी है और वो भी परमात्मा की शक्ति का आविर्भाव है, ये भी सब ब्रह्म स्वरूप है। दूसरे विश्व युद्ध में जब ज्यादातर पुरुष मर गए तो उसके बाद नेचर रीबैलेंस्ड इटसेल्फ। मोर मेल चाइल्ड वेर बोर्न आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। हैव यू एवर नोन कि ऑन दिस प्लैनेट, इस पृथ्वी पर स्त्रियों की संख्या 80% हो गई, पुरुष ओनली 20% बच गए, या पुरुषों की संख्या 90% हो गई और स्त्रियां ओनली 10%। इट इज ऑलवेज अराउंड 48-52, 48-52%. Why? Because nature balances itself. We are damaging the ozone layers. Now the scientists say that if you leave the earth alone, it will repair the damage to the ozone layer by itself. प्रकृति जिंदा है, जीवंत है। उसी दृष्टि से हमारे ऋषि ने सूर्य को नमस्कार किया था। उसी दृष्टि से हमारे ऋषि ने नदियों को माता कहा था। उसी दृष्टि से हमारे ऋषियों ने प्रकृति को माता कहा था। The Western world did not understand. They said mastery over physical nature. We have to win over the physical nature. हमारे ऋषि ने कहा कि प्रकृति तो मेरी माता है। What is the point in winning your mother? Can you say I am winning my mother? There is no point in winning. Mother is already loving you. They said there is no question of having mastery over physical nature. Just love the physical nature and work in harmony with the physical nature, and everything will fall in place. Everything work well around you. तो इसलिए प्रकृति के साथ बातचीत करने के लिए हमारे यहाँ यज्ञ को विधि थी कि ऋषि यज्ञ करके बारिश ला सकता था। अगर प्रकृति बारिश अगर डेड थिंग है तो यज्ञ करके बारिश आ नहीं सकती है। यज्ञ वाज an advanced scientific way of communicating with Mother Nature. You can dial the number with your cell phone and you can say please we need rain. लेकिन ऐसे ऋषि की चेतना बड़ी विशुद्ध थी, इतनी विशुद्ध चेतना थी कि उनको हमेशा निष्काम कर्म करते थे, उनको कुछ लेना देना नहीं था। For the general welfare of people and animal on the planet, they will do a बारिश लाने का यज्ञ। और इतनी शुद्ध चेतना थी तो they could connect with the physical nature. अभी का ब्राह्मण कनेक्ट नहीं कर सकता है क्योंकि वो यज्ञ करने के बाद दक्षिणा कितनी मिलेगी उसके बारे में सोचता है। उसका दिमाग करप्ट हो गया। और अब 5 ब्राह्मण हैं, वो 5 ब्राह्मण लड़ेंगे अंदर अंदर कि दक्षिणा मुझे ज़्यादा मिलनी चाहिए, तुम कम लेके जाओ, ये धोती तुम लेके जाओ, पैसा मैं रखता हूँ। ऐसी चेतना नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकती और बारिश नहीं ला सकती। तो नेचर कहने का था, भगवान कहते हैं सारी प्रकृति तुम्हें मदद करने के लिए हाजिर होगी। उसका मतलब ही कि प्रकृति जिंदा है, इट इज नॉट ए डेड थिंग। मदर अर्थ इज अ वेरी लाइवली थिंग। द एंटायर यूनिवर्स इज वर्किंग इन यूनिसॉन विथ यू। यू आर पार्ट एंड पार्शियल ऑफ द कॉस्मोस, and the cosmic energy is constantly going in and out of you through breathing in and breathing out. You understand this? जब आप सांस लेते हैं तो cosmic energy is being taken in. When you take the breath out, the cosmic energy is being taken out.
and your breathing is your bridge between your inner self and the outer existence. And we are part of the existence. We are part and parcel of it. We are not. अनंत दूरी पर जो सितारा है उसके साथ भी मेरा कनेक्शन है. आई एम नॉट टोटली डिस्कनेक्टेड. अनंत दूरी का सितारा भी मेरी चेतना के झंकार से झंकृत है. वी आर नॉट आइसोलेटेड. एवरीथिंग इज इंटरवोवन एंड एवरीथिंग इज इंटरलिंक्ड. सब कुछ ब्रह्म स्वरूप. ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत. चारों ओर ब्रह्म व्याप्त है. ये न भूतान्य शेषण कृष्ण कहते द्रक्षस आत्मन्यथो मयि. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभ. ऐसा योगी ऐसा समझता है जो कुछ भी दिखाई पड़ता है, जो कुछ नहीं भी दिखाई पड़ता है, whatever you can see touch around, वो सभी कुछ ब्रह्म स्वरूप है, वासुदेव स्वरूप है. भगवान कहते हैं ऐसी जिसकी अनुभूति होती है ऐसा योगी बहुत दुर्लभ है. is a rarest of a rare phenomenon. वासुदेव सर्वमिति स महात्मा. सो कर्म योग बड़ा गहन है, बड़ा गहन है. भगवान कहते करके तो देखो, मैं तेरे साथ हूँ, डरो मत. वही कहते बात, सर्वधर्म्यान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज. तुम्हारे पीछे लिखा हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः. दुनिया की सारी झंझट, धर्म का इधर मतलब धर्म नहीं है. धर्म है दुनिया की सब झंझट छोड़ के मेरे शरण में आ जा. मैं तुझे सब पापों से, तेरी सब चिंता मैं ले लूंगा और तुझे कोई फिक्र नहीं करनी. जस्ट सरेंडर टू मी एंड वर्क विथ मी. आई एम विथ यू. डोंट वरी. फिक्र क्यों करता है? अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्. जो अनन्य भाव से मेरे साथ जुड़ गया, अपने हृदय से जुड़ गया है, ऐसे इंसान के लिए उसके जिंदगी, उनके संसार का भार मैं वहन करता हूँ, उसका भरण पोषण मैं चलाता हूँ. Nowhere in any other scripture on this planet you will find such a statement कि तुम्हारे भरण पोषण की जिम्मेवारी भी मैं लेता हूँ, तुम छोड़ के देखो. भगवान कहते छोड़ के देखो. गुजराती में कहते हैं ना, मारी नाड़ तुम्हारे हाथ हरी संभाळ जोड़े, मुझने पोतानो जानीने नाथ निहाळ जोड़े. छोड़ दो उनके साथ. और फिर भगवान कहते छोड़ने के बाद ऐसा बैठे नहीं रहना है. ऐसा नहीं कि भी तुम ऐसे लहरी लाला की तरह मैं काम करता रहूं, तुम बैठे रहोगे, ऐसा नहीं चलेगा. निरंतर कर्म करना पड़ेगा. लेकिन मैंने किया है ऐसी भावना नहीं करो. और जब ऐसी भावना नहीं करोगे तब कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे. तो इस तरह भगवान कहते त्वमेव केवलम. इसलिए मंदिर में भी हम क्या कहते हैं, कायेन वाचा मनसेन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वत् प्रकृतिर स्वभावात् करोमि यदि यत् सकलम परस्मै नारायणाय इति समर्पण. काया से, मन से, वाणी से, इंद्रियों से, बुद्धि से, ये भगवान जो भी मैं करता हूँ तेरे चरणों में अर्पण करता हूँ. तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत. गीता इतनी अच्छी है. कृष्ण ने बार बार एक ही बात दोहराई है. ऐसा नहीं कि हर अध्याय में नई बातें की है. लेकिन कृष्ण जानते हैं कई इंसान होते हैं, उनको इस तरह से कहो तो भी वो समझेगा, इस तरह नहीं समझेगा. कई लोग ऐसे होते हैं, जब तक आप उसको अंग्रेजी में ना कहो तब तक समझेगा नहीं. अंग्रेजी का भूत इतना सवार होता है कि until you tell them in English they will not get it, or even if they get it they refuse to get it. The second is more true, the later is more true than the former one. कई लोगों को ऐसा है, जब तक अंग्रेजी में नहीं कहो तब तक वो समझने के लिए तैयार नहीं. तो भगवान सारे वो अर्जुन को घेरते हैं, चारों ओर से एक ही बात बार बार कही जा रही है. ये कुछ बात नई नहीं है. और ये बातें सभी ऐसे हम जानते ही है. लेकिन जानते हैं फिर भी नहीं जानते. सभी को जानते हैं लेकिन जानते हैं पर कहाँ जानते हैं. सब लोग हम जानते हैं कि आत्मा अमर है, फिर भी अगर मौत आती है तो हम डरते हैं. अगर आत्मा अमर है तो फिर डरने की क्या बात है. लेकिन अगर इधर मौत आ जाए तो हम डरने लगते हैं.
इसका मतलब है कि कृष्ण की बात जो आत्मा अमर है वो सिर्फ हम जानते हैं लेकिन ठीक तरह से नहीं जानते। लोग कहते हैं हम कर्मयोग जानते हैं लेकिन कुछ नहीं जानते। ऐसा जानना इतना आसान नहीं है। कृष्ण की बातें बड़ी गहन है, कृष्ण की बातें बड़ी मधुर है। प्रेम से पकड़ोगे तो समझ में आएगा, बुद्धि से पकड़ोगे तो कुछ नहीं आएगा। प्रेम से पकड़ना है। कृष्ण ऐसा नहीं कहते कि गीता समझने के आप बड़े बुद्धिमान होने चाहिए, नहीं हो गए थे आप, प्रेम काफी है। मन मना भव मद भक्तो भव मदियाजी माम, तेरा मन मुझे दे और कुछ नहीं। भगवान ने कहा आप बुद्धिमान होने चाहिए, कुछ नहीं। इवन द डम्बेस्ट ऑफ, अगर आपको संस्कृत भी नहीं आती है, गुजराती भी नहीं आती है, हिंदी, तो भी आप भगवान को पा सकते हैं। ऐसा कोई भाषा को कोई पाबंदी नहीं है। अगर संस्कृत वॉज ए प्री कंडीशन तो फिर गोरो कुंभार विल नेवर गेट भगवान, मीरा विल नेवर गेट भगवान। भगवान को पाने के लिए भाषा का कोई ऑब्स्टेकल नहीं है, जस्ट नीड्स लव। मैंने गोविंद लीनो मोल हरि आवत प्रेम के मोल। मीरा कहती है आई हैव बॉट हिम, यू कांट बाय हिम, यू कैन नेवर बाय गॉड। मीरा कहती है मैंने भगवान को खरीदा है। किस तरह? मैंने प्रेम का दाम चुकाया है। हरि आवत प्रेम के मोल, तो प्रेम से भगवान भक्ताधीन हो जाते। अगर प्रेम है तो भगवान आपके सारथी बनने के लिए तैयार है। सारथी यानी ड्राइवर, इज बिकम ड्राइवर फॉर अर्जुन। वो आपके घर में आपका नौकर बनने के लिए तैयार है। प्रेम है तो प्रेम से भगवान हाजिर है। तो भगवान ने ये बड़ी गहन बात कर्मयोग की बात, बाद में कर्मयोग ने भगवान ने कहा किम कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिता। भल भले विद्वान योग भी समझते नहीं है, सिर्फ ऐसा समझते कि मैं जानता हूँ लेकिन कुछ नहीं जानते। गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत गहन है। भगवान ने कहा ऐसा योगी कुछ भी नहीं करता है लेकिन सब कुछ करता है, और सब कुछ करता है फिर भी कुछ भी नहीं करता है। सी द कॉन्ट्राडिक्शन। ऐसा योगी सब कुछ करता रहता है लेकिन कुछ भी नहीं करता है। क्यों ऐसा, कैसे ऐसा होता है? ऐसा उसी दृष्टि के वो कुछ सब कुछ करता रहता है लेकिन मैंने किया है ऐसी भावना रखता नहीं है, इसलिए वो करके भूल ही जाता है कि मैंने किया है। तो ऐसा योगी सब कुछ करता है लेकिन फिर भी कुछ भी नहीं करता है, क्योंकि वो समझता ही नहीं कि मैंने किया है। उसकी बेसिक प्रेजम्पशन ही नहीं है, उसकी मान्यता है कि मैं करने वाला हूं ही नहीं, वो करके भूल जाता है। पूरा दिन काम करता है लेकिन शाम को रात को सोते वक्त मैंने कुछ किया नहीं है, करने वाला तो वो है, मैं कर भी नहीं सकता हूँ। तब तक ही कर सकता जब तक वो चाहता है। आई कैन नॉट डू एनी। साफ करके अपनी चद्दर पे जो भी आसक्ति का दाग लग पड़ता है ना, उसको साफ करके सो जाता है। तो कबीर कहते हैं ना, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, खूब जतन से ओढ़ी चदरिया, कि मैंने इस संसार में अनासक्ति से मैं जिया हूँ और आसक्ति का एक भी दाग मेरी चादर पर लगा नहीं है। और जैसी भगवान ने मेरी चदरिया दी थी वैसी मैंने वापस कर दी। राम 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 नाम रस भीनी चदरिया। देखो, दिस इज कबीर, सो मच शरणागति। कबीर कहते हैं मैं तो राम की दुल्हनिया, आई एम हिज वाइफ। हमें धक्का लगेगा ना कि ये पुरुषों की बात करता है ऐसी। जब तक शरणागति नहीं है, जब तक गोपी भाव नहीं है, तब तक भगवान को पाना मुश्किल है। इसलिए कबीर कहते हैं मैं राम की दुल्हनिया। इसलिए आप भगवान को पाना है तो गोपी बनना पड़ता है, और गुरु को पाना पड़ता है तो गुरु के प्रेम में पड़ना पड़ता है, गुरु की प्रेमिका बनना पड़ता है, चाहे आप पुरुष हो फिर भी। Even if you are a man, you have to become a female lover of the master. तभी मास्टर आपको जो उसको बुद्धियों के पार उसको अनुभव है, वो अनुभव आपको दे सकता है, क्योंकि आप शरणागति में आए। Unless you are surrender, a stage is not created for transfer of truth. You know, this is very difficult concept. सत्य का हस्तांतरण तभी होता है जब आप
पूर्ण शरणागति में आते हो तभी होता है, क्योंकि गुरु को जो मिला है वो इंद्रियों के पार जाके मिला है, बुद्धि के पार जाके मिला है, हमारी वाणी के पार जाके मिला है, समय के पार जाके मिला है। इट हैज़ हैपन इन बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस। तो उसको अगर पाना है तो आपको भी बुद्धि के पार जाना पड़ेगा, आपको भी शरणागति में जाना पड़ेगा। और जब आप शरणागति में आते हो देन ओनली देयर इज ए गुड कंडीशन टू ट्रांसफर द ट्रूथ, तभी सत्य का हस्तांतरण होता है। गुजरात बापा जोड़े बहु आर्ग्युमेंट करे कि भाई बापा मरती હોય તો અમારા પર નામે મકાન કરી જેવી આશા કેવી રીતે રખાય? તો for transfer of property in your name, the father has to see that you are the right son and not an unworthy son. Similarly, Guru has to decide that you are the right person, you are ready to surrender to the Supreme, then only he can transfer. Otherwise, even if it transfers, you will not get it. सत्य का हस्तांतरण करेगा गुरु, लेकिन फिर भी अगर हम तैयार नहीं है तो हमको कुछ मिलने वाला नहीं है। वी कैन नॉट गेट इट। ये ऐसा नहीं है कि फादर ने ट्रांसफर कर दिया, विल में लिख दिया, आपको मिल जाता है, ये बात ऐसी नहीं है। इसलिए गुरु का बेटा गुरु जैसा पहुंच नहीं सकता, लेकिन कोई और पहुंच जाता है। गुरु का बेटा कई बार नहीं पा सकता है क्योंकि वो अहंकार में रह जाता है, लेकिन कोई जो निर्मल शिष्य है, जो अपने आप को सरेंडर करता है, वो पा लेता है। शिष्य का मतलब ये है जिसने अपना शीश दिया है। शिष्य यानी जिसने अपना सर दे दिया है, अपना अहंकार दे दिया है। हरिनो मारक छे सुरानो नहीं कायरनु काम जोने, प्रथम पहलू मस्तक मुकी वळती लेवू नाम जो। पहले अपना सर दो, फिर बात आगे बढ़ती, उसके बाद मेरा कुछ होता नहीं। लेकिन हमारा our own smartness, our own education is the barrier, and we are the greatest barrier. My own self is the greatest barrier in my own path to the divinity. Therefore, once Osho Rajni said, "Get out of your own way." Many times we say, "Get out of my way," but he said, "Get out of your own way because you are the barrier." तुम्हारा ही अहंकार बीच में बाधा डालता है, हटो यहाँ से। विनम्र बनो तभी भगवान के पास जा सकते हो। तो कर्म योग पढ़ा गए तो भगवान कहते हैं ऐसा योगी निरंतर कर्म करता है लेकिन कुछ भी नहीं करता है, और भगवान कहते हैं ऐसा योगी कुछ भी नहीं करता है लेकिन जो कुछ भी दुनिया में होता है इसी से ही होता है। ये मैंने आपको समझाया था, बड़ी गहन बात है। हाउ कैन दैट बी कि वो कुछ भी नहीं करता है, हिमालय की गुफा में बैठा है या किसी घने वृक्ष की छाया में बैठा है, कुछ भी नहीं करता है, ऐसा रमण महर्षि की तरह कुर्सी पे बैठा है, कुछ भी नहीं करता है। हाँ? एक पानी का ग्लास भी इधर, एक बोतल भी इधर ऊपर नहीं उठाता है, लेकिन भगवान कहते हैं वो ऐसा योगी कुछ भी नहीं करता है, लेकिन दुनिया में जो कुछ भी होता है वो उसी के माध्यम से ही होता है, वही करने वाला है। वो कैसा होता है? इस तरह होता है कि जिन योगी ने इतना निरहंकारी हो गया है कि जो कुछ भी करता है वो मैं करने वाला, उन्हें ऐसी जिसकी मान्यता हो गई है, वो अपने आप से अपने को तोड़ देता है, वो शून्य में प्रवेश करता है, वो इतना निर्माल्य हो जाता है, इतना निर्मल हो जाता है, इतनी शरणागति में आ जाता है कि जब ऐसा होता है तो वो एकदम खाली हो जाता है। जब इतना खाली हो जाता है कि उसमें कुछ भी नहीं है तो प्रकृति और समष्टि और परमात्मा उसमें भर जाते हैं। तो ऐसा इंसान जो अहंकार रहित हो गया है, मैंने किया है ऐसा अहंकार उसको जरा भी नहीं है, ऐसे इंसान के हृदय के दर्पण में परमात्मा झलकने लगता है, परमात्मा प्रविष्ट हो जाता है, समष्टि प्रविष्ट हो जाती है, प्रकृति प्रविष्ट हो, सारा जगत उसमें प्रविष्ट हो जाती है। तो फिर क्या होता है कि ही मर्जेस इनटू द सुप्रीम मर्जेस इनटू हिम। वो परमात्मा में मिक्स हो जाता है, परमात्मा उसमें मिक्स हो जाता है। मयि ते तेषु चाप्य, भगवान कहते हैं वो मेरे में है और मैं उसमें हूँ। जैसे एक पानी की बूंद है, आप उस बूंद को उठा के एक समुद्र में डालो, एक सरोवर में डालो, अभी वही बूंद को आप वापस निकाल सकते हो? You throw a drop of water in ocean, can you extract the same drop of water out of ocean? क्योंकि वो बूंद भी अभी समुद्र बन गई। उसी तरह योगी का बूंद परमात्मा में गया, इसलिए अभी वो परमात्मा में मिल गया, तो उसको सेपरेटली आप निकाल नहीं सकते। तो योगी भी परमात्मा स्वरूप हो गया, जैसे बूंद सागर स्वरूप हो गई थी, उसी तरह योगी भी परमात्मा स्वरूप हो गया।
उसी आधार पे हमारे ऋषि ने कहा था अहम ब्रह्मास्मि। उपनिषद ऋषि ने कहा मैं ब्रह्म हो गया। क्यों? कि मैं इतना निर्मल हो गया, परमात्मा में मिल गया। परमात्मा भी परमात्मा में, मेरी सेपरेट आइडेंटिटी है नहीं, मेरा अलग अस्तित्व है नहीं, मैं परमात्मा जैसा हो गया। तो भगवान कहते हैं जो ऐसा मेरे में मिल गया है तो जगत में जो कुछ भी होता है मेरे से होता है। एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान से हिलता है। तो भगवान कहते हैं अगर मेरे से होता है तो जो मुझ में मिल गया उससे भी होता है। जो योगी इतना निर्मल हो गया कि उसमें मैं प्रवेश कर गया, वो मेरे में प्रवेश कर गया, वो अभी सेपरेट बचा ही नहीं है। हा? दोनों एक दूसरे में घुल गए, मिल गए, एक दूसरे में खो जाए, ऐसा हो गया। तो अब अलग रहे ही नहीं। तो दुनिया में जो कुछ भी होता है मैं करता हूँ, तो जो कुछ भी होता है वो भी करता है जो मुझ में मिल गया। तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर इंडिया पाकिस्तान की मैच होती है, अगर हम जीत जाते हैं तो हम क्या कहते हैं? हम जीत गए। आपको तो बैट पकड़ना भी नहीं आता है। बट यू आइडेंटिफाइड सो मच विद द इंडियन टीम दैट यू देन से हम लोग जीत गए। उसी तरह भगवान कहते हैं वो कुछ नहीं करता है, लेकिन जगत में जो कुछ भी होता है वो उसी के माध्यम से होता है। तो देखो कर्मयोग कितना गहन है। क्यों आपको कर्म के फल पे अधिकार नहीं है? कर्मण्येव अधिकारस्ते माँ फल। हम सिर्फ सुनते थे जब महाभारत की सीरियल देखते थे तब, लेकिन समझता कौन है? भगवान कहते हैं समझना इतना आसान नहीं। भगवान खुद कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्मयोग बड़ा गहन है। हाँ, अगर आप निर्मल हो जाओ तो समझ में फिर बड़ा आसान है। बहुत मुश्किल है, फिर भी जितना मुश्किल है उतना आसान है। भगवान कहते हैं मैं तुझे समझाऊंगा, मैं तुझे कर्म के बंधन से मुक्त, फिक्र क्यों करता है, मैं तेरे साथ हूँ। तो इस तरह कर्मयोग की भाषा भगवान ने समझा कि क्यों आपको कर्म पे अधिकार नहीं है, क्यों कर्तापन की भावना छोड़नी है, क्यों मैं तेरे साथ होऊंगा, और किस तरह ऐसा योगी करने के बाद कुछ भी नहीं करता है और कुछ भी नहीं करने के बाद सब कुछ करता है। ये भगवान जो है इज पुशिंग द प्रिंसिपल ऑफ कर्मयोग फर्दर एंड फर्दर अप, सो दैट क्यों करते हैं ऐसा? ताकि हम भी वहाँ पहुँच पाए। ये जो है एडवांस योगी की बात करते हैं भगवान, जो कर्मयोग में इतना आगे बढ़ गया है कि वो एक संत स्वरूप हो गया है और कर्मयोग के माध्यम से भगवान में ही प्रविष्ट हो चुका है। भगवान को पाना या ना, ऐसा नहीं कि आप भगवान को पा लिया। भगवान को पाना या ना अपना अस्तित्व खोना और उसके अस्तित्व में मिल जाना। प्रेम गली यति सांकड़ी तामे दोनों समाए। एक को तो मिटना ही पड़ेगा, एंड देयर इज नो चॉइस, आपको ही मिटना पड़ता। हमको ही मिटना पड़ता है, क्योंकि ये गली इतनी संकीर्ण है। इट इज सच ए नैरो लेन, ओनली वन पर्सन कैन, आइदर यू और हिम। तो आपको जाना है तो यू टू डिसॉल्व योरसेल्फ एंड देन ओनली गो, देन ओनली। खुदा को पाना है तो खुद को गंवाना जरूरी है। अपने रहे रहे आप खुदा को नहीं पा सकते, और उसी को मोक्ष कहते हैं। लोग कहते हैं उसको मोक्ष मिला, मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। सी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। नो, वी हैव सो मच ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। हम कहते हैं इसको मोक्ष मिला, मोक्ष किसी को मिलता नहीं है। जब मैं अपने आप से मुक्त होता हूँ, मैं अपने अहंकार से मुक्त होता हूँ, तब उस हालत में परमात्मा मुझ में प्रवेश करता है। तो उस अवस्था में मोक्ष की घटना घटती है। The happening of moksha happens that time, but it doesn't mean I got moksha, क्योंकि मैं तो रहा ही नहीं, मैं तो मर ही गया, मैं तो नॉन एंटिटी हो गया। तो मुझे मोक्ष मिला। अगर मैं कहूँगा मुझे मोक्ष मिला, यानी जैसे मुझे आज $1 मिलियन मिल गया, बैंक में जमा हो गए तो मुझे $1 मिलियन मिल गया, ऐसा मुझे मोक्ष भी मिल गया, ऐसा नहीं होता है। मोक्ष की घटना तभी बनती है जब मैं इतना निर्मल हो गया कि मेरा अहंकार बचा ही नहीं है, मैं शून्य हो गया। जब शून्य हो जाता है इंसान तो उसमें पूर्ण भगवान प्रवेश करते हैं, तो तभी मोक्ष की घटना घटती है। देन द हैपनिंग ऑफ मोक्ष अकर्स दैट टाइम। लेकिन तब आप कह नहीं सकते कि आपको मोक्ष मिला, क्योंकि आप तो हो ही नहीं, आप इतने निर्मल हो गए कि आप बचे ही नहीं। तो ये बातें कर्मयोग की घटना में भगवान ने बहुत गहनता से समझाई है। और अभी भगवान कहते हैं त्यक्त्वा कर्मफलासंगम। We are coming to fourth chapter.
Did you like this summarization? Was it necessary? I think it was necessary. Then only you can connect. If I go straight away to 4th chapter, you will not be able to get it. आपके मन में सवाल रहेंगे ही रहेंगे कि कृष्ण के ऐसी फालतू बातें क्यों करते हैं, मैं कृष्ण से ज़्यादा बुद्धिमान हूँ, आपको ऐसा ही लगेगा। भगवान भी अगर हमें समझाए अभी कि कर्मयोग में ये कहा है, तो हम भगवान को भी कहेंगे नहीं नहीं, गीता में ऐसा नहीं लिखा है, मैं जानता हूँ गीता। We'll argue with him also. क्योंकि हमारा अहंकार इतना बड़ा है नहीं, हम भगवान से भी कहेंगे नहीं नहीं, आपसे ज़्यादा मैं गीता जानता हूँ। ये मनुष्य की हालत है। तो भगवान कहते हैं यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणि तमाहु पंडितम बुधा। कि जिसके सारे कामना, जो कर्मयोग का आधार है, कामना रहित कर्म, एक्शन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, कोई भी फल की आकांक्षा रखे बिना कर्म करो, उसका नाम है कर्मयोग। और ऐसा योग कर करके आपको गारंटेड आप भगवान को पाएंगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आप निष्काम कर्म करेंगे तो आपके हृदय में आनंद प्रकट होता है। करके देखो। और आनंद प्रकट होता है यानी क्या प्रकट होता है? क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, तो भगवान ही प्रकट होता है। आपके हृदय में अगर आनंद प्रकट होता है तो उसका मतलब यही है कि आपके हृदय में भगवान ही प्रकट हुए, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप है, सच्चित आनंद स्वरूप है। तो आप थोड़ा सा निष्काम करके देखो, नॉट बिकॉज आई एम टेलिंग बट बिकॉज कृष्ण इज सजेस्टिंग, ही इज नॉट फोर्सिंग एनीबॉडी। इफ यू आर नॉट डूइंग इट, ही विल नॉट एनक्रोच अपॉन योर फ्रीडम, ही विल लीव यू अलोन। इसलिए भगवान अदृश्य है। कोई लोग पूछते कि भगवान अदृश्य क्यों है? अदृश्य इसलिए है कि आपकी स्वतंत्रता में वो दखल करना नहीं चाहते। अगर कृष्ण भगवान यहाँ बैठे हैं तो मुझे चोरी करनी है तो मैं कर नहीं पाऊंगा ना। मेरा अगर जाते वक्त सभी नारियल में मुझे घर पे लेके जाने के हैं और कृष्ण भगवान यहाँ देखते हैं तो मैं नहीं कर पाऊंगा। तो देन ही इज बाय बीइंग प्रेजेंट, ही इज नॉट लेटिंग मी डू इट। मेरी चोरी करने की स्वतंत्रता मेरी जा रही है। बापा ना देखता कोई छोकरी की लाइन थोड़ी मरा है। I'm giving you a crude example. किसी अच्छी लड़की को देखनी है तो फादर की प्रेजेंस में तो नहीं देख सकते हैं, फादर नहीं होते तभी देख सकते हैं। उसी तरह कृष्ण भगवान आ जाए तो हम मुझे चोरी करने नहीं कर सकता हूँ, तो भगवान अदृश्य हो जाते हैं। आपको जो करना है करो, आपको पूर्ण स्वतंत्रता, योर टोटल फ्रीडम। इसलिए मैं अदृश्य हूँ, क्योंकि भगवान अगर दृश्यमान हो जाए तो फिर हमको डर लगेगा यार उनकी हाजिरी में कैसे कर पाएंगे। थोड़ी तो आंखनी शर्म रखे, इतना तो निर्लज्ज આપણે છે नहीं, इतने हम निर्लज्ज नहीं है, तो भगवान की थोड़ी तो शर्म रखेंगे। तो भगवान कहते हैं कि जिसकी कामना और संकल्प चले गए, ऐसा योगी जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इंसान को ज्ञान होता है तब क्या होता है कि करने वाला मैं नहीं हूँ, ऐसा ज्ञान होता है, जो मैंने आपको अभी तक समझाया। और करने वाला मैं नहीं हूँ तो क्या होता है, जैसे ही कर्म होता है मैं भूल जाता हूँ, तो क्या होता है, मेरे सारे कर्म ज्ञान अग्नि में भस्म हो जाते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में मेरे सारे कर्म भस्म हो जाते हैं। भगवान की हालत भी ऐसी है। उद्धव जी पूछते हैं उनको, आपने कितने ब्रह्मांडों की रचना की? भगवान कहते हैं मैंने गिनती भी नहीं रखी। इसका मतलब भगवान ने किया लेकिन करके भूल गए और उनके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए। लेकिन हम लोग गिनती रखते हैं ना, मैं गिनती रखूँगा ये मेरा गीता का 500वां प्रवचन है क्योंकि मेरी आसक्ति है, मैं भूल नहीं जाता हूँ। कुछ भी अच्छा का अच्छा बुरा करके हम याद रखते हैं। ऊपर से हम लोगों को कहते हैं देखो भूल मत जाना, when you came new in the country we had helped you so much, now you are talking like this। भगवान भूल ही जाते। भगवान ऐसा कहते हैं ये सृष्टि की रचना मैंने की, लेकिन आप भूल ही जाना कि मैंने की है। और हम तो हमारा क्या है, अगर हमने की तो हम चारों लोग न्यूज़पेपर में भी हम छप पाएंगे कि हमने किया है। तो ऐसा योगी जिसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, जिसकी कामना और संकल्प विगलित हो गए, ऐसे महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं।
देखो अभी भगवान ने पंडित की व्याख्या की। अज्ञानी जन किसको पंडित कहते हैं? जिसके पास शास्त्र का ज्ञान है, तो सारे शास्त्र जानता है, गीता जानता है, वेद जानता है, पुराण जानता है, या आपके घर आके सत्यनारायण भगवान की पूजा करवाता है, या मृत्यु की विधि करवाता है, शादी की विधि करवाता है, उसको हम पंडित कहते हैं। भगवान की पंडित की व्याख्या अलग है। भगवान कहते हैं जो कामना रहित हो गए, जो संकल्प रहित हो गए, और जिसको कर्म करने का जरा भी अभिमान नहीं, उसके सारे कर्म ज्ञान रूपी अग्नि में भस्म हो गए, ऐसे ज्ञानी जन को मैं, ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं, मैं भी पंडित करता हूँ। ऐसी जब चेतना शुद्ध हो जाती है कि मैंने किया है ऐसा तुम्हें स्वप्न में भी विचार नहीं आता है, और आप इतने कर्मयोग में प्रवृत्त है निष्कामता से, तो जब अपनी चेतना इतनी शुद्ध हो जाती है तब परमात्मा ही आप में प्रवेश कर जाता है। ही एंड यू आर वन। और फिर ऐसा जब होता है तो आप में ज्ञान का उदय होता है, सच्चा ज्ञान। सच्चा ज्ञान क्या है? When you are in oneness with the Supreme, तभी सच्चा ज्ञान बनता है। केवल गीता को कंठस्थ करने से सच्चा ज्ञान नहीं है। सारे वेदों को कंठस्थ करने से, या पुराणों को कंठस्थ करने से, या बाइबल कंठस्थ करने से, या कुरान कंठस्थ करने से अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। फिल्मी सॉन्ग कंठस्थ करने से तो गीता कंठस्थ करनी अच्छी है, क्योंकि आज नहीं तो कल वो बीज फूटने वाला है। बॉलीवुड के गाने कंठस्थ करने की जगह गीता कंठस्थ करना अच्छी है, वो ज्ञान नहीं है फिर भी अच्छी है। इट इज़ अ बेटर थिंग टू डू। कम से कम उसमें कभी भी आपके चेतना में हैपनिंग हो जाएगी और ज्ञान की संभावना बढ़ जाएगी। द सीड्स वी हैव प्लांटेड, एनी टाइम इट विल क्रॉप अप। जब ठीक तरह से बारिश होगी, खाद डालेगा कोई गुरु आपके सामने दिखेगा, तो आपकी गीता के श्लोक ऊपर आएंगे, तो उससे तो अच्छा है। लेकिन गीता का श्लोक कंठस्थ होना ज्ञान है ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो मेरा नहीं है। वो गीता जो है वो मेरी नहीं है, मैंने नहीं कही है, वो कृष्ण की है। अगर मैं गीता से श्लोक बोलता हूँ तो वो तो एक चोरी है। वो तो एक चोरी है। तो कंठस्थ करने से ज्ञान नहीं है। ज्ञान तभी है जब आप आत्मा में प्रवेश करते हो, तभी आपका परमात्मा के साथ जब संबंध होता है तो पूर्ण ज्ञान, क्योंकि परमात्मा भी ज्ञान स्वरूप है। तो आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। लोग कृष्ण has said this in a very wonderful language. एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम वदतोन्यथा। आत्मा का ज्ञान ही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। तो अगर मैं गीता कंठस्थ कर देता हूँ तो भगवान के ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन फिर भी अज्ञान है। आपने वेदों को कंठस्थ कर दिया, अच्छी बात है, बुरी बात नहीं, लेकिन फिर भी ज्ञान नहीं है। इसलिए शंकराचार्य ने हिंदुस्तान के सारे पंडितों को क्या कहा? भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। हे मूर्ख, वो स्टूपिड, ये कंठस्थ किया हुआ ग्रामर will not be useful at the time of death. संप्राप्य सन्निहिते काले नहीं नहीं रक्षति दुक्रुई कर। ये ग्रामर तुम्हें मृत्यु सैया पे काम आने वाला नहीं। मृत्यु सैया पे क्या आएगा? अगर तुम्हारे हृदय में गोविंद है, भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम। अगर दिल में राम है, हृदय में राम है, वो काम आएगा। कंठस्थ किया हुआ ज्ञान आपके काम में आने वाला नहीं है। तो पंडित का ज्ञान कंठस्थ किया है, इट इज अ बोरोड नॉलेज। वो डायरेक्ट नॉलेज नहीं। परमात्मा के साथ जब साक्षात्कार होता है तब जो ज्ञान होता है इट इज ए रिफ्लेक्शन, प्रतिबिंबित ज्ञान है। जैसे चंद्रमा जो है प्रकाश को प्रतिबिंबित करता है, इट इज रिफ्लेक्टिंग लाइट। सूर्य स्वयं प्रकाशित है। तो भगवान कहते हैं पंडित, जिसको आप पंडित कहते हैं वो तो जिसका ज्ञान उद्धार का है। इट इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन। कबीर जी को किसी ने पूछा कि आप कहते हैं तो अच्छा लगता है, लेकिन हम लोग भी इतना ही जानते हैं, हम लोग भी वेद को जानते हैं, कुरान को जानते हैं, हम कहते हैं तो इतना अच्छा नहीं लगता है, ऐसा क्यों? हालांकि हम ज्यादा जानते हैं आपसे। तो पंडित, तो कबीर ने कहा तू कहता कागज की लिखी। तो पुस्तकों में जो लिखा है वो तुम कंठस्थ करके इधर बोल जाता है।
मैं कहता आँखन देखी, मैं कहता हूँ अपने अंतरात्मा में जो अंतर्दर्शन हुआ है, मेरा जो आंतरिक दर्शन जो है उसको मैं कहता हूँ। इसलिए हमारे शास्त्रों में शब्द है दर्शन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दर्शन यानी आंतरिक दृष्टि का मामला है। ऐसी अवस्था जब दृश्य भी खो जाता है, दृष्टा भी खो जाता है, सिर्फ दर्शन बचता है। देखने वाला भी खो जाता है, मैं भी खो जाता हूँ, क्योंकि फिर मेरा अहंकार रहता नहीं है। और दृश्य भी खो जाता है, क्योंकि दृश्य भी वैसे काम चला हुआ है। सारे जगत माया है, ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, सारा जगत मिथ्या है। तो दैट इज ऑल्सो इल्यूजन, आई एम ऑल्सो माई सेल्फ एन इल्यूजन। द ओनली ट्रूथ इज द एक्ट ऑफ दर्शन, दर्शन की फिनोमेना। इसलिए हमारे शास्त्रों में दर्शन का महत्व किया है। कोई कहते हैं हम दर्शन के लिए जाते हैं, तो एक पागल हो गए हो आप। कोई आज किसी के साथ बात करने जाते हैं, या कुछ ट्रांजैक्शन करने के लिए जाते हैं, या उसको मिलने जाते हैं, या शेक हैंड कर दे तो समझ में आता है। दर्शन के लिए वहाँ जाके करोगे क्या? आपके कुछ नहीं होता है, नहीं बहुत कुछ होता है। अगर आप प्रेम से दर्शन करोगे भगवान का तो बहुत कुछ होता है। भगवान आपके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं अगर प्रेम से किया। लेकिन यहाँ आके हमारी वो बीमारी चालू की, दुकानदारी कि मेरा धंधा लगाया है, उसमें थोड़ा सा फायदा होना चाहिए, मेरी बेटी की शादी हो जानी चाहिए, मेरे बेटा के दिमाग को कुछ अक्ल दो, वाइफ इज आउट ऑफ कंट्रोल, कुछ करो। देन नथिंग इज नॉट, वो दर्शन नहीं है, फिर वो सौदाबाजी है, इट इज अ कॉमर्स, वो फिर बार्गेनिंग है। भगवान इज नॉट सब्जेक्ट टू आवर बार्गेनिंग, इज नॉट सब्जेक्ट टू। यहाँ तो प्रेम से आना है, ये प्रेम का रिश्ता है। इट इज अ मैड लव अफेयर in which you don't fall in love, in which you rise in love. There is a difference. संसार के प्रेम में हम गिरते हैं, भगवान के प्रेम में हम उठते हैं। तो इट इज आवर चॉइस, कौन सा प्रेम करना है, संसार का प्रेम करना है, भगवान का प्रेम। भगवान कहता है मेरे प्रेम में पढ़ के तो देख, कितना मजा आएगा। You'll go mad. और प्रेम में तभी मजा आता है ना, when you go mad. Without going mad, you don't enjoy love. If you are counting everything, ये लड़की के साथ शादी करोगे, इतना पैसा मिलेगा, तो फिर there is no fun. प्रेम is, love is therefore always blind. Love is always, it should be blind, because love has no logic. Does love have any logic? कोई लॉजिक नहीं होता है। You just fall in love. You just fall in love with somebody. भगवान कहते हैं मेरे प्रेम में गिरो। तो भगवान कहते हैं उसको पंडित कहते हैं जिसको आत्मा का ज्ञान हुआ, उसको ही पंडित कहते हैं। तो with respect to all the पंडित्स around the world, लेकिन भगवान कहते हैं उनको मैं पंडित नहीं कहूँगा। सॉरी। पंडित जिससे हमें रिस्पेक्ट है, कम से कम मेरे से तो अच्छे लोग हैं, हमारे से तो पंडित जी ज़्यादा अच्छे होंगे ऐसा मान लेना चाहिए। लेकिन भगवान कहते हैं मेरी पंडित की व्याख्या कैसी है कि जिसकी कामना और संकल्प चले गए। ठीक वही व्याख्या है जिसे व्याख्या भगवान ने स्थित प्रज्ञता की थी। दिस इज वॉच रनिंग, या इट इज रनिंग। जैसे भगवान ने व्याख्या की थी कि प्रजाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्यवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञा तदोच्यते। जिसकी सभी कामना चली गई है, सुखेशु दुखेशु अनुद्विग्ध मना सुखेशु विगत स्पृह। सुख से जो बहुत छकी नहीं, बहुत गौरवान्वित नहीं हो जाता है, और दुख में बहुत चलायमान नहीं हो जाता है, ऐसा स्थित प्रज्ञ मुझे भी इंसान प्रिय है। ऐसे ही ठीक व्याख्या भगवान ने भी यहाँ की है। भगवान कहते जिसकी कामना चली गई, और ऐसा जो ज्ञान है भगवान के साथ मिलने के बाद जो ज्ञान का उदय होता है हमारे अंदर, ऐसा ज्ञान जो है वो जन्मों जन्म हमारे साथ है। अगर मैं गीता कंठस्थ करता हूँ तो ये जन्म के बाद फिर अगले जन्म में फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि वो सिर्फ कंठस्थ है, गले में है लेकिन हृदय में नहीं है।
इधर अटक गया है, नीचे नहीं गया है। समझे ना मेरी बात? कंठस्थ, फिर यहाँ अटक गया, नीचे नहीं उतरा, हृदयस्थ नहीं हुई। तो कंठस्थ बात कंठस्थ ही रहती है। उससे ज्यादा नहीं बढ़ती, वो इट डजंट मेक ए बिग डील। भगवान कहते हैं उसको हृदय में लेके जाओ। इसलिए गीता को अगर पढ़ते हो तो प्रेम से पढ़ो, ऐसे पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते आपकी आंख में से आंसू निकल पड़े। होता है ना ऐसा, जब आप किसी अपने दोस्त का खत पढ़ते हो, अपनी माँ का खत पढ़ते हो, पिताजी का खत पढ़ते हो, तो कई बार आपकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं प्यार के मारे। उसी तरह कृष्ण की गीता पढ़ते पढ़ते आपकी आंखों से अगर आंसू बहने लगे तभी पढ़ना हुआ, तब तक तो जस्ट इट्स ओनली मैकेनिकल रीडिंग। और तभी आपको जो है गीता आपके हृदय में प्रवेश करती है, और फिर आपको याद करना नहीं पड़ता है। फिर आपको जो श्लोक जो है वो याद नहीं करना, वो अपने आप निकलता है। इट कम्स आउट ऑन इट्स ओन, इट कम्स ऑन इट्स ओन। लोग मुझे पूछते हैं कि आपको कैसे याद है? मैंने कहा मैंने कंठस्थ करने का प्रयास नहीं किया है, मैंने प्रेम से गीता पढ़ी है, इसलिए मुझे याद है। दीपक चोपड़ा once said, memory is not in your brain, it is on your soul। अगर आप प्रेम से पढ़ोगे तो याद रह जाएगा। प्रेम से अगर पढ़ते हो, दिलचस्पी से करोगे तो याद ही हो जाएगा। और फिर जब वही श्लोक आप बोलते हो तो आप नहीं बोलते हो, भगवान ही बोलता है। क्योंकि आपका प्रेमी आपसे बोलता है। ऐसा होता है ना, when you are in mad love with somebody, तो फिर आप नहीं बोलते, your wife is speaking through you like most of the time। ऐसा होता है ना। They say I am the head of my household and I have my wife's permission to say so। लेकिन यहाँ प्रेम से ऐसा होता है, अगर आप प्रेम से गीता पढ़ते हो तो भगवान आपके मुख से भगवान ही बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है। तो प्रेम से पढ़ो, प्रेम से भगवान हाजिर है, वो हाजरा हजूर है, हाजिर भी है और आपका हजूर भी है। अगर प्रेम है हाजरा हजूर, not only is there but is active, not only is active but is ready to serve you। Have you ever seen such a relationship? It doesn't even happen in the worldly life। कोई हमारा सर्वेंट बनने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, भगवान तैयार है। प्रेम से, प्रेमाधीन है, भक्ताधीन, भक्त वत्सल। तो इतने अच्छे अच्छे शब्दों का लोगों ने भगवान कहते हैं ऐसा जो ज्ञान हुए, जो आत्मा से प्रकट होता है, वो जन्मों जन्म आपके साथ आता है। फिर ऐसा इंसान क्या होता है? नित्य सिद्ध। इसके लिए हमारे शास्त्रों में शब्द है नित्य। फिर अगले जन्म में फिर उसको ऐसा कुछ करना नहीं पड़ता है, वो लेके ही आता है। इसी हालत से शंकराचार्य 12 साल की उम्र में ही न्यू एवरीथिंग। एकनाथ जी 12 साल की उम्र में ही न्यू एवरीथिंग। फिर उसको पढ़ना नहीं पड़ता है कि है वो है, फिर से पाठशाला में नहीं जाना पड़ता है। उसी का नाम है अवतार। अवतार यानी ऐसा इंसान जो सब कुछ जानता है फिर भी न जानने वालों की पाठशाला में आपके साथ बैठा है। कृष्ण सब कुछ जानते थे, फिर भी न जानने वाले सुदामा के साथ आश्रम में बैठ के उन्होंने पढ़ाई की। उन्होंने गुरु सांदीपनी ऋषि ने भी कहा, तू तो सब कुछ जानता है, तुझे क्या पढ़ाना। लेकिन भगवान ने कहा फिर भी मैं बैठूंगा, क्योंकि जब मैं नहीं बैठूंगा तो लोग कैसे बैठे। जो सब कुछ जानता है लेकिन फिर भी विनम्रता से न जानने वालों की पाठशाला में जानने के लिए बैठा है, उसका नाम है अवतार। अवतार और हमारे में ये फर्क है कि हमको अपना सच्चे स्वरूप का पता नहीं है, लेकिन अवतार को अपने सच्चे स्वरूप का पता है। अवतार में परमात्मा का प्रागट्य हो चुका है, हमारे में परमात्मा है लेकिन उसका प्रागट्य हुआ नहीं है। इट इज कवर्ड अप, हमने ही कवर अप कर दिया। तो भगवान कहते हैं जिसकी कामना चली जाती है उसको हम पंडित है, जिसके संकल्प चले गए उसको हम पंडित कहते हैं।
बाकी जो सत्यनारायण भगवान की पूजा करता है अच्छा इंसान होगा, वी रिस्पेक्ट हिम, लेकिन वो पंडित नहीं है। तो यही बात को हम आज जब अगली बार मिलेंगे तो कर्मयोग की जो मैंने बात आपको बताई, think about it in a very humble way. Unless you are humble, you will not get it. This is not a matter of intelligence. This is a matter of heart. ये हृदय से मिलता है। जब आप किसी के प्रेम में गिरते हो तो क्या आप इंटेलिजेंटली बात करते हो या प्रेम से बात करते हो, हृदय से बात करते हो? Einstein doesn't talk to his wife about theory of relativity. He also talks with love. वो भी बोलता है कि तेरे जैसे सुंदर स्त्री कोई नहीं जगत। ऐसा बोलता है। झूठ भी बोलना पड़े तो बोल देता है। तो प्रेम से बात होती है। तो भगवान के यहाँ प्रेम से बात करो, इंटेलिजेंस से कुछ नहीं होगा। तो आपने इतनी शांति से सुना, बातें बड़ी अलग है, तो आप उसके बारे में सोचना, ध्यान करना, मनन करना, चिंतन करना, और चिंतन से भी आगे जाना, क्योंकि भगवान चिंतन से भी पार है, अचिंत्य है। भगवान कहते हैं आपके चिंतन में भी मैं नहीं आता, आपके विचार से भी पार हूँ, बुद्धि से भी पार हूँ। आई एम बियॉन्ड द रियल्म ऑफ माइंड एंड मैटर। तो ध्यान से जाना, और ध्यान में अपने आप को विगलित करो और शून्यता में प्रवेश करो, तो भगवान की झांकी होने लगती है। हो सकता है, आसान है, बहुत मुश्किल है, फिर भी आसान।